गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष कुमार। आरोही क्लास में आपका स्वागत है। वर्क एनर्जी जो हमारा लेक्चर चल रहा था उसका मैं आज कुछ क्वेश्चंस लाया हूं। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं आज उसको सॉल्व करता हूं और इससे आपको फायदा होगा। आपको सोचने मतलब आप नेक्स्ट खुद से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है एस सी वर्मा से लिया हुआ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट ए स्पीड v compresses a spring through a distance x before its speed gets half। स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। तो अच्छा, इस क्वेश्चन का आप ये फिगर देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का और ये फिगर देखिए, तो क्या है, इसमें भी ब्लॉक का मास m है, v स्पीड से जा रहा है और एक स्प्रिंग k को x उसका x कंप्रेस कर रहा है स्प्रिंग को, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करना हो कि x कितना मिलेगा, अगर एक ब्लॉक v स्पीड से जा रहा है तो स्प्रिंग को अगर x डिस्टेंस मतलब कंप्रेस करता है तो x का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आप देखिए कि यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, पहला चीज, ठीक है। दूसरा, जो इंटरनल फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव है, ग्रेविटी, और ग्रेविटी का वर्क डन भी यहाँ पर जीरो है, क्योंकि ग्रेविटी का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वर्क डन उसका जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल तो लगाते ही हैं, ठीक है, कि टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि चूंकि और भी मतलब ये जो भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हाँ, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू क्या होती है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, अगर ये मेरा सिस्टम है तो स्टार्टिंग पॉइंट में ये था, यहाँ पर इस समय सिर्फ ब्लॉक का वेलोसिटी भी था, बाकी स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं था। तो टोटल एनर्जी इनिशियल क्या होगा, टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू हाफ mv²। टोटल एनर्जी फाइनल क्या होगा, फाइनल के समय क्या होगा कि ब्लॉक स्टॉप हो जाएगा और स्प्रिंग जो है वो x डिस्टेंस से कंप्रेस हो जाएगा। तो सिर्फ उस समय स्प्रिंग में ही एनर्जी रहेगा और वो एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के नाम पर कुछ नहीं होगा। तो टोटल फाइनल एनर्जी में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू होगा हाफ kx²। अब ये दोनों को बराबर कीजिएगा आप कि हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ kx², राइट। तो यहाँ से हाफ हाफ कट जाएगा, यहाँ से आपको x का वैल्यू आ जाएगा x² इज इक्वल टू mv² बाई k। यहाँ से x इज इक्वल टू अंडर रूट m बाई k इंटू v। ये हो गया आपको इतना डिस्टेंस से स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसका रेफरेंस लेते हुए, इसमें बोलता है कि स्पीड जो है वो हाफ हो जाएगा, स्पीड जो है वो हाफ हो जा रहा है। तो इस केस में टोटल इनिशियल एनर्जी तो ही रहेगा हाफ mv²। फाइनल एनर्जी में क्या चेंजेस होगा, टोटल एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू हाफ mv/2 प्लस हाफ k इंटू x²। आपको वैल्यू निकालना है k का, तो अब दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो हाफ इनिशियल एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू हाफ mv/2 प्लस हाफ kx², यही होगा, ठीक है। अभी ये कट गया, ओके। यहां से m कॉमन ले लीजिए अगर आप, तो v² माइनस v²/4 इज इक्वल टू kx²। यहां से 3mv²/4 इज इक्वल टू kx²। यहां से आपको k का वैल्यू मिल जाएगा, क्या होगा 3mv²/4x²। ये हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, ये k का वैल्यू ये हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अभी तीसरा क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो 46 में क्या बोलता है कि दो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 और k2 है और इन दोनों के बीच एक ब्लॉक है जिसका मास m है, हाँ। तो इस मास को इस दोनों के बीच फिक्स कर दिया गया है और इस ब्लॉक को x डिस्टेंस मतलब क्या कहते हैं x डिस्टेंस से मूव कर दिया गया। मतलब क्या कि इस वाले स्प्रिंग को x डिस्टेंस कंप्रेस करके ब्लॉक को छोड़ दिया गया और बोलता है कि इस पोजीशन में फिर से आएगा तो वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है। तो अभी आप देखिए कि ये इनिशियल में क्या है कि इसको यहां से x डिस्टेंस पुश कर दिया गया है, ठीक है। तो जिस समय फिर फाइनल पोजीशन में आएगा तो यहां पर कोई क्या कहते हैं
जैसे ही आपको यहाँ पर इसको कंप्रेस करके छोड़ा जाएगा उस समय एनर्जी क्या होगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, उस समय एनर्जी होगी हाफ, ठीक है। और ये स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा और ये स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा, लेकिन दोनों का एनर्जी क्या होगा, हाफ k1 एक्स स्क्वायर प्लस हाफ k2 एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ब्लॉक को हम यहाँ x डिस्टेंस पर लाकर छोड़े हैं, ठीक है, स्टार्टिंग पोजीशन मेरा वो है, तो उस समय एनर्जी क्या होगा, उस समय ब्लॉक को छोड़े हैं, x पर लाकर छोड़ दिए, तो उस समय वेलोसिटी इसकी 0 थी, ब्लॉक को x डिस्टेंस आगे मूव करके छोड़ दिए, तो उस समय इसकी वेलोसिटी 0 थी, लेकिन ये एक स्प्रिंग में कंप्रेशन, एक स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा था, दूसरे में कंप्रेशन हो रहा था, तो टोटल एनर्जी ये हो गई। फाइनल पॉइंट पर जिस समय फिर से यहां पर पहुंचेगा उस समय क्या होगी टोटल एनर्जी, उस समय ये दोनों में फिर से इसी पोजीशन पर अगर बैक होगा इस पोजीशन पर, तो उस समय क्या है कि दोनों स्प्रिंग जो है वो ना, मतलब कोई किसी में ना कोई इलोंगेशन होगा ना कंप्रेशन होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर सिर्फ इस मास में वेलोसिटी होगा, तो वो वेलोसिटी क्या होगा, मान लीजिए v है, तो इसको लिख सकते हैं हाफ mv स्क्वायर। फाइनल एनर्जी ये हो गया। तो यहां से आप देखिए, यहां से अगर आपको v निकालना है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू k1 प्लस k2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई m। तो यहां से आपको क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू निकल जाएगा अंडर रूट k1 प्लस k2 बाई m इंटू एक्स। ओके, अगर मान लीजिए सपोज दैट इसके जगह पर केस ऐसा रहता कि दोनों स्प्रिंग एक ही साइड में रहता, तो उस केस में क्या होता, आप सोच कर बताइएगा कि अगर दोनों स्प्रिंग अभी ऐसे है, दोनों स्प्रिंग अगर क्या कहते हैं पैरेलल रहता, अभी सीरीज में है, दोनों स्प्रिंग पैरेलल में रहता, तो क्या होता, मतलब अगर इसको भी ऐसे ऐसे करके रहता तो क्या होता, तो एक्स डिस्टेंस खींचते उस समय क्या होता केस, ठीक है, तो दोनों में उस समय एक्स मतलब इलोंगेशन होता, जैसे यहाँ पर एक में इलोंगेशन एक में कंप्रेशन हो रहा है, तो दोनों में आप उस केस को लेके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, क्या आता है वो बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चेन है जिसका लेंथ L है और मास M है, उसको एक स्मूथ टेबल पर रखा हुआ है, उसका 2L/3 पार्ट टेबल पर है और L/3 पार्ट नीचे हैंग कर रहा है, तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि इस पार्ट को उठा के इस पर रखने में क्या वर्क डन करना होगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी आप बताइए कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है, ठीक है। तो अभी आप ये क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए सपोज दैट हमने इसको 0 मान लिया, ठीक है, और यहां से x डिस्टेंस नीचे गया, ऐसा करके केस मान लीजिए कि यहां से x डिस्टेंस नीचे गया, ठीक है, और यहां पर एक dx एलिमेंट लिए, चेन का dx एलिमेंट लिए, तो पहले तो इसका रो कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ होगा m/l, ठीक है, इस dx लेंथ का मास कितना होगा, dm अगर लिखें इसको, तो इसका मास क्या होगा, रो इंटू dx, तो रो इंटू dx का वैल्यू क्या हो गया, m/l इंटू dx, ये इसका मास निकल गया। अब इसका अगर हम वेट निकाल ले तो हमको फोर्स निकल जाएगा कि कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है इस पर कोई और इस सिस्टम पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सिर्फ ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, और ग्रेविटी आप देखिए कि यहां पर तो ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर है, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट होगा भी इस साइड में तो इसके परपेंडिकुलर रहेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा कि अगर ऊपर डालना है, खींच के इधर रखना है, तो क्या है कि इसको खींचने के समय डिस्प्लेसमेंट इसका इस साइड होगा, ग्रेविटी इस साइड लगेगा, यही होगा। तो अब इसका मास पता चल गया, तो इसका वेट क्या होगा, dw अगर लिखें तो m/l dx इंटू जी। अब इस मास को हमको उठा के यहां पर रखना है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, x डिस्टेंस, तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, m/l dx इंटू जी इंटू, ठीक है, यहां पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इतना इंटू एक्स डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स कहां से कहां तक वेरी करेगा, आप अगर टोटल वर्क डन निकालिएगा तो एक्स को कहां से कहां तक वेरी करेगा, ml/g x dx, और x को कहां से कहां तक वेरी करिएगा, यहां आप नजदीक वाला एलिमेंट लेंगे, ठीक है, तो 0 और फारदेस्ट एलिमेंट लेंगे तो L/3,
तो 0/L/3। अब एक बात बताइए कि ये वर्क जो है वो ग्रेविटी कर रहा है, ठीक है, तो जो भी आदमी अगर इसके अगेंस्ट वर्क करेगा तो उसको इसका अपोजिट वर्क करना पड़ेगा। इतना वर्क ग्रेविटी कर रहा है इस पर, तो इसके अपोजिट जो वर्क होगा वही वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर ये आप एक चीज और कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड हो रहा है, तो आप इसको माइनस लिख सकते हैं। ये वर्क डन बाई ग्रेविटी हुआ, ठीक है। तो वर्क डन बाई पर्सन कितना होगा, वर्क डन बाई पर्सन, तो इसका क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो mg/l, और यहां से कीजिएगा इसको तो x²/2 हो जाएगा, और इसका लिमिट 0/L/3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ब्लॉक है जिसको एक स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, उसको स्प्रिंग को x डिस्टेंस से कंप्रेस करके ब्लॉक को छोड़ दिया गया, और बोला जा रहा है कि ये हमारा लेंथ y है, ठीक है, सपोज है, तो बोला जा रहा है कि ये कहां पर जाके टच करेगा। अभी देखिए, अब पहले यहां पर वर्क एनर्जी का थ्योरम लगाते हैं, ठीक है। तो इसको x से कंप्रेस करेंगे तो स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 12kx², ठीक है। और जब ये इसको छोड़कर जाने वाला होगा ब्लॉक, तो उस समय क्या होगा कि स्प्रिंग को जब छोड़कर जाएगा तो जैसे ही नेचुरल लेंथ पहुंचेगा, इसका अपना मैक्सिमम स्पीड अचीव कर लेगा, और उसके बाद इसको छोड़कर हट जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसको प्रेस करके छोड़ा गया था। तो वो अपना नेचुरल लेंथ जैसे ही अचीव करेगा, ब्लॉक जो है वो आगे की तरफ पुश हो जाएगा। तो इसका स्पीड कितना होगा, 12kx² = 12mv²। यहां से आप क्या निकाल सकते हैं, यहां से आप स्पीड निकाल सकते हैं, v = v² = k/m x²। यहां से आपको मिल जाएगा v = k/m का रूट इंटू x। अब ये स्पीड किस डायरेक्शन में होगा, ये स्पीड अगर मान लीजिए कि इसको x डायरेक्शन मानते हैं और इसको y डायरेक्शन मानते हैं, तो ये स्पीड हमारा किस डायरेक्शन में होगा, x डायरेक्शन में। तो x डायरेक्शन में v स्पीड से जा रहा है। अच्छा, y डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, y डायरेक्शन में सिर्फ ब्लॉक पर जब स्प्रिंग से छूट जाएगा तो ब्लॉक पर सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, ठीक है। और x डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, x डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो x जितने देर में ये नीचे गिरेगा, नीचे पहले हम नीचे गिरने का टाइम निकाल लेंगे। नीचे गिरने का टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, y = y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है नहीं, -12g × t², मान लीजिए t टाइम लगा, तो यहां से क्या आपको पता चल जाएगा, यहां से t का वैल्यू, y को आप निगेटिव में लेकर चलिए, कहीं कि यहां पर इसका हम लोग ओरिजिन माने हैं, तो -y कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ ये कट गया, ठीक है। t = क्या हो जाएगा, t = 2y/g, ठीक है, और इसका रूट। ये आपको क्या निकल गया, टाइम निकल गया कि इतना टाइम में ये ग्राउंड को तो टच कर ही देगा। अब ग्राउंड को तो टच कर देगा, हाँ, लेकिन अगर कोई वेलोसिटी नहीं रहता तो डायरेक्ट नहीं गिरता, लेकिन अब वेलोसिटी है तो ये आगे बढ़ के ग्राउंड को टच करेगा। तो कितना आगे जाएगा यहां से, अगर हम इस पॉइंट को ओरिजिन ले, यहां पर x एक्सिस, यहां पर y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन लेकर चले, तो ये मेरा नेगेटिव y था, ये मेरा कितना x होगा वो पता चल जाएगा। तो कैपिटल X से अगर इसको हम लोग डिनोट करते हैं तो x = क्या होगा, सिंपल v × t। v का वैल्यू क्या है, v का वैल्यू है √2y/g × t। t का वैल्यू क्या है, सॉरी t का वैल्यू दे दिए, और v का वैल्यू क्या है, √k/m × x। यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, अगर वैल्यू दिया हुआ है तो उसके टर्म में निकाल लीजिए, √2ky/mg × x। इतना डिस्टेंस जो है वो, हाँ, ये ब्लॉक जो है वो आगे जाके लैंड करेगा। तो हमको लगता है ये पांचों क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। अगले क्लास में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊंगा वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।